हमारी ये विनती होगी आपके लिए कि आप सुबह शाम दोपहर को जब भी समय मिलता है आप प्रभु के वचन को आदर देते हुए सुनिएगा और सुनकर प्रभु को धन्यवाद दें। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। अय्यूब चैप्टर 5 वर्स 17। अय्यूब 5:17। वे एक तानो आदमी है जेनो परमेश्वर दबकाਉਂਦਾ है जो सर्वशक्तिमान दी ताड़ ਨੂੰ तुच्छ ना जान। हिंदी में देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जा। इधर में अय्यूब लिखता है कि देख वो पुरुष धन्य है जिसको तू ताड़ना देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर मैं हिंदी में अय्यूब 5 का 17 पढ़ना चाहूंगा। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य। यहां भी लिखा है देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ जान। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात का आपको भेद नहीं होगा तो आप मसीह जीवन में निराश होकर के पीछे चले जाएंगे। सो सबसे पहली बात आप समझना, परमेश्वर जब आपको चुना है, आपने उसको नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। और जब परमेश्वर ने आपको चुना है ना, तो उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है। ये जिसको चुनता है ना, अपने अनुग्रह से उनको चुन लेता है। सो परमेश्वर आपके ऊपर जब अनुग्रह किया है तो इसका मतलब वह परमेश्वर आपको गहरा प्रेम करता है। तो जिसको प्रेम करता है उसका चिन्ह होता है कि उसको ताड़ना देता है। तो ये बात आपको हमको समझ में नहीं ना आया कि प्रभु हमें ताड़ना देता है तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए हमें प्रभु के वचनों को ध्यान से सीखना चाहिए। आज जो हमने वचन पढ़ा है ना, इस वचन में अय्यूब खुद लिखता है। वो कहता है परमेश्वर क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको तू ताड़ना देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अय्यूब किसी और की बात नहीं कर रहा। अय्यूब किसी अपने गांव के लोगों की बात नहीं कर रहा, किसी कटुंबी की बात नहीं कर रहा। अय्यूब के जीवन में जो ताड़ना हुई उसको सहते हुए, उस ताड़ना को खाते हुए लिख के रख दिया कि वो पुरुष भी धन्य है, वो मनुष्य भी धन्य है जिसे परमेश्वर तू ताड़ना देता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को समझने के लिए हम प्रभु का वचन फिर एक बार पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 13। अय्यूब 1:13। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। देखिए, हम जब अय्यूब की किताब जब पढ़ते हैं ना, उधर में लिखा है परमेश्वर ने
अय्यूब को 7 बेटे और 3 बेटियां दे रखी थी। और फिर हम पढ़ते हैं कि उनका बहुत माल धन बढ़ गया था, किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अय्यूब परमेश्वर से डरता था और पाप से दूर रहता था, सच्चाई से चलता था वो, और प्रभु के साथ साथ चलने वाला था, और रोज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला था, और प्रभु के लिए उस समय की आराधना बलि चढ़ाया करता था। ये सब गुण अय्यूब में थे, और शैतान भी इसकी गवाही देता है। वो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने अय्यूब के घर के पास बाड़ा बांधा है, अय्यूब के साथ बाड़ा बांधा है, उसका जितना भी जो कुछ भी है तूने बाड़ा लगा रखा है, और उसके हाथ के काम में तूने आशीष दे रखा है, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। यहां तक सब कुछ सही था। परमेश्वर अय्यूब को प्रेम करता था, परमेश्वर अय्यूब को बहुत ही शारीरिक आशीष दे रखी थी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया, अय्यूब के बेटे और बेटियां एक घर में बैठकर खाना खा रहे थे। तब हुआ क्या, बाहर से जो उसके जानवरों को देखभाल करने वाले थे उनमें से एक सेवक आता है और अय्यूब को क्या कहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखिए, बैलों को मार डाला है और सेवकों को भी मार डाला है, खाली मैं एक बचा हूं आपको खबर देने के लिए। अचंचेत मुसीबत किसके ऊपर आ रही है, अय्यूब के ऊपर। फिर आगे क्या हुआ, मैं अभी यह कह ही रहा था, अभी वो एक नौकर जो सेवक अय्यूब को संदेश दे ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, एक दूसरा सेवक आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी है, और उससे भेड़ बकरियां और तेरे सेवक जलकर भस्म हो गए। भेड़ बकरियां जल गई है और सेवक भी जलकर राख हो गए हैं। दूसरा बड़ा विपता। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ, मैं अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। अभी तीसरा भी आया है, ध्यान से देखें कैसे अय्यूब की ताड़ना हो रही है। तीसरा कर बोला, ऊंटों को भी ले गए, मैं खाली बच गया, दूसरों को मार डाला है। उसके आगे बढ़ेंगे। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा। फिर 4 नंबर आया है, वो क्या कह रहा है, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। देखो अय्यूब, जितना भी माल जानवर थे सब मर गए हैं, नौकर भी मारे गए हैं। अभी तुम्हारे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में बैठकर खाना खा रहे थे, पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, जंगल की ओर से बहुत बड़ी आंधी आई और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका कि मारा, वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए। और इतना जोर से आंधी आया है, उस घर को टक्कर मारा, घर गिर गया,
पूरे बेटे और बेटियां मर गए। देखिए, अय्यूब परमेश्वर को प्रेम करता था, परमेश्वर भी अय्यूब को प्रेम करता है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था कि मुझे परमेश्वर देखता है। अय्यूब बुराई से दूर रहता था, अय्यूब खराई से चलता था, सच बोलता था। अय्यूब जिस पे जबान करता था उसमें पूरा था। अय्यूब रोज प्रार्थना करने वाला है, अपने बच्चों के लिए विनती करता था। अय्यूब रोज बलि चढ़ाने वाला है। इतना करते हुए भी एक दिन अय्यूब की ताड़ना होती है और पूरा माल डंगर, पशु पंछी और सब मर गए और नौकर भी मर गए और 7 बेटे 3 बेटियां 10 लाशें उनके सामने पड़ी। ये सब किसके ऊपर ताड़ना हुई? अय्यूब के ऊपर। जब ऐसा हुआ तब हुआ क्या? हम 22 वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 1 का 22। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, इन सब बातों में इतना नुकसान होने पर भी ना तो अय्यूब ने पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज हम थोड़ा भी मुसीबत हमारे ऊपर आता है ना, हम बलवा करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं तो दुखी हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन वचन क्या कहता है? ना ही तो अय्यूब ने अपने मुंह से पाप किया, यानी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं किया, और ना ही परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। 22। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। पाप करने का मतलब परमेश्वर का छोड़कर कहीं और नहीं गया। पाप का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध बुरा नहीं बोला। पाप का मतलब परमेश्वर के ऊपर बुराई करने का दोष भी नहीं लगाया। क्या किया? हे परमेश्वर, तूने दिया, तूने लिया है, तेरा नाम मुबारक हो जाए। हे प्रभु, तूने मुझे घर दिया था, तूने मुझे बेटे दिए थे, तूने मुझे बेटियां दी थी, तूने मुझे जानवर दिए थे। प्रभु, सब कुछ तेरा है, तूने ले लिया है, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम मुबारक हो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इतना नुकसान हुआ है, इतनी मुसीबत उनके ऊपर आई है, तो भी अपने परमेश्वर प्रभु को बुरा नहीं बोल रहा, उनके विरुद्ध पाप नहीं कर रहा, उनके ऊपर बेअक्ल का दोष नहीं लगा रहा। क्या आज मैं और आप, जब अय्यूब को परमेश्वर दास बोलता है, मेरा दास, और मुझे और आपको दास नहीं बोला, मुझे और आपको बेटा बोला है, हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। आज हम पुत्र हैं, आज हमें स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। आज हमारे जीवन में बुखार, बीमारी, एक्सीडेंट, भूख, काम बंद कुछ भी हो गया है तो हम इसे प्रभु की ताड़ना समझें, हम प्रभु की ताड़ना को तुच्छ न जाने। हम ये समझे कि जिसको प्रेम करता है उसको ही परमेश्वर ताड़ना देता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िएगा जल्दी हिंदी में। इब्रानी 12 का 6, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है।
यदि वो हमको प्रेम नहीं करता तो हमारी ताड़ना न होती। अय्यूब को प्रेम करता था इसलिए इसकी ताड़ना हुई। आज मुझे सुनने वाले दास दासी, प्रभु के दास दासी और विश्वासी भाई बहन, आपकी और मेरी ताड़ना हो रही है तो परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम करता है। आइए हम सिर को झुकाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए, आशीष करके दो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।